हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता वर्मा अपने आरके शिक्षा जंक्शन पर आप सबका स्वागत करती हूं। हम लोग नंबर सिस्टम में क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें टाइप 6 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टाइप है टाइप 7, वो डिपेंड करता है अंकों पर आधारित क्वेश्चंस पर। अंकों पर आधारित क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि हमारे पास अंक बनते कैसे हैं। एक अंकों की संख्या, अंकों से आप संख्या कैसे बनाएंगे। यहाँ पर अंकों की बजाय अगर आप संख्या लिख लें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो संख्या का कैसे बनती है, एक अंक की, दो अंक की। तो जब कोई संख्या एक अंक की होती है, जैसे एक बार बात हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, ये हमारे पास, इनको हमने डिजिट भी कहा था। इन्हें हमें क्या कहा था, डिजिट अर्थात अंक। और ये एक अंक की संख्या भी है। ये क्या है, ये सारी हमारी एक अंक की संख्या भी हैं। अब इन्हीं अंकों से मिलाकर दो अंकों की हमें संख्या बनानी है, 3 अंकों की संख्या बनानी है, इन्हीं डिजिट्स को मिलाकर। तो एक अंकों की संख्या को हम लोग मानते हैं अगर, तो x बराबर कुछ भी 1 2 डॉट डॉट, मतलब ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये सब जितने हैं वो हो सकते हैं। तो ये जब होते हैं तो इनमें कहा जाता है इकाई। जब तक इकाई मतलब यूनिट, ठीक है, सिर्फ इसमें क्या होता है, यूनिट वैल्यू होती है। अब बात करें कि माना हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए बात करें तो अंकों की संख्या जो हमारे पास बनती है, जैसे हमने ले लिया सपोज दैट x और y, ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 स्थान हैं आपके पास, इसके लिए थोड़ा सा स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो 2 प्लेस हैं, कौन कौन से। पहले वाला, पीछे से हम लोग हमेशा गिनतियों को काउंट करते हैं, गिनतियों को जो गिनने का तरीका है वो हमेशा पीछे से। तो ये हमारा कैसा है, इकाई का स्थान है। अब ये वाला प्लेस कैसा है, दहाई का स्थान है। तो दहाई का जो स्थान होता है, जब आप निकालते हैं स्थानीय मान, तो स्थानीय मान में इकाई का जो मान होता है वो 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। अब 1 इंटू जो भी संख्या इसकी जगह पर लिखी होगी वो हो जाएगी। दहाई का मतलब होता है 10 यूनिट। 10 यूनिट का मतलब मीन्स दैट, अब जैसे बात कर लें कि माना हमारे पास लिखा है 56, सपोज दैट क्या लिखा है 56, 6 की जगह पर हमारा क्या है, 6 क्या है, इकाई के प्लेस पर है। इकाई के प्लेस पर हमने कहा यूनिट प्लेस में मल्टीपल 1 का होता है, तो 6 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6। जब हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं वहाँ पर ये बात काउंट करते हैं। अब 5 क्या है, हमने कहा दहाई के स्थान पर है। 5 कौन से, 10th प्लेस पर है, दहाई के स्थान पर है। तो 10th प्लेस मतलब आपका क्या है, हमने कहा था इंटू 10 करना है, तो इंटू 10 क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा 50। ठीक, अब जब जो अंक बना है, इकाई का स्थानीय मान प्लस दहाई का स्थानीय मान प्लस सैकड़े का स्थानीय मान, वही हमारा क्या बन जाता है, जैसे 50 + 6 = 56 हमारी संख्या बनी हुई है। ठीक, अब इसी पे मान लीजिए 4 और एक संख्या हो, इकाई दहाई सैकड़ा। अब ये क्या हो गया, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 प्लेस। तो आपका, अब सैकड़े में बात करें तो इंटू 100 हो जाएगा। इंटू 100 मतलब जब स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, जो भी वह वैल्यू होती है तो उसमें मल्टीपल 100 का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या क्या है, 4 है। 4 इंटू 100 करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 400। अब अगर हमें संख्या बनानी है इसकी, तो 400 प्लस, याद रखें जो भी संख्या है नीचे से आप इसको जोड़ते चले जाएं, 50 + 6, तो ये हो जाएगा 456। ठीक इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई संख्या 2 है। अब ये क्या है, हम थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम में आपका बेसिक क्लियर कर रहे हैं कि नंबर बनता कैसे है, और प्लस इनका ये आपका स्थानीय मान क्या होता है। यहीं पर थोड़ा सा स्थानीय मान और आंकिक मान दोनों हम आपको क्लियर करते हुए चलते हैं। तो ये 1000 वाला प्लेस है, तो 1000 का प्लेस 1000 प्लेस है। तो 1000 प्लेस में मीन्स दैट हम लोग मल्टीपल करेंगे किसका, 1000 का, किस उस स्थान पर लिखी गई संख्या से। तो इस स्थान पर लिखी गई संख्या क्या है, 2, तो ये हमारी बन जाएगी क्या, 2000। इस तरह से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। और स्थानीय मान से जब हम लोग को अंक बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे आए रहते हैं, जैसे 2000 + 400 + 50 + 56, तो अब आप करेंगे यहाँ पर 2000 + 400 + 50 + 6,
तो ये आ जाएगा 2456। ये हमारे पास इस तरह से चाहे जितने भी हों, 1000, 10,000, लाख, तो जो भी रहेगा आप उस तरह से, ये तो था स्थानीय मान। तो हम आपको यहाँ पर इसलिए इसको बता रहे हैं, जो संख्या हमें बनानी होगी, ये देखिए यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, तो इसमें हमेशा यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस से ही अंकों को आपको जो भी क्वेश्चंस बताएगा उसी को घुमाएगा कि इकाई का अंक दहाई के स्थान पर रख दिया जाए तो दहाई का स्थान इकाई के स्थान पर रख दिया जाए तो संख्याएं कैसी बनेंगी, उन पर डिपेंड इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। आइए स्थानीय मान के साथ साथ थोड़ा सा, अब जब हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं तो आपका आंकिक मान की बात कर लें। इसका मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो ये तो हो गई। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपके पास ये भी है थोड़ा सा, जैसे लिखा है 2456, तो अब यहाँ पर हम लोग को इकाई के स्थान पर जो गिनती लिखी गई है उसका वैल्यू कितना है, ये इकाई के स्थान पर जो संख्या लिखी गई है उसकी वैल्यू मतलब 6, वैल्यू का मतलब उसका मान क्या है, तो कोई संख्या जो होती है वो वही उसका मान होता है। जैसे 6 है तो इसका मान 6 हो जाएगा, 5 है तो इसका मान 5 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए आंकिक मान की बात कर लें, अगर फेस वैल्यू की बात कर लें, अब स्थानीय मान तो वो सब क्लियर हो गया होगा, ये हम आपको थोड़ा सा इसलिए क्लियर करना चाह रहे हैं। अभी हम लोग जब क्वेश्चन इस पर करेंगे तो आंकिक मान फेस वैल्यू, ठीक है, इसका मतलब फेस वैल्यू ये आपका होता है, ठीक है। अब क्या है, देखिए 6 की वैल्यू कितनी होती है, 6 ही होगी। 5 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होगी। अब आपको प्लेस नहीं देखना, स्थान नहीं देखना कि इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है कि दहाई के स्थान पर लिखा हुआ कि सैकड़े का, अब आपको स्थान नहीं देखना। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, स्थानीय मान में स्थान को कौन सी जगह पर संख्या रखी गई है, कहाँ यूनिट प्लेस पर रखी गई, टेंस प्लेस पर रखी गई, 100 प्लेस पर रखी गई, 1000, आपको प्लेस चेक करना है। बट यहाँ पर प्लेस नहीं चेक करना है, उसका फेस का मतलब आपका जैसे कोई भी चीज़ डिटेक्ट करते हो तो जो होता है वही आप डिटेक्ट करते हो। कोई चीज़ का अगर आपको परिचय करना है तो जैसे मेरा नाम राम है तो राम मेरा नाम है तो आप राम से ही डिटेक्ट करते हो, मेरी बाकी और कुछ नहीं देखते। तो जैसे अब ये संख्या 6 है, इसका मान क्या होगा, 6 ही होगा। जैसे ये संख्या 5 है, किस जगह पर लिखी गई है हमको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये संख्या 5 है, इसका मान कितना होगा, 5 ही होगा। और ये 4 है, इसका मान कितना होगा, 4 ही होगा। ये 2 है, इसका मान कितना होगा, 2 होगा। ये सब क्या है, आपके आंकिक मान है, ठीक। ये क्या है, आंकिक मान। इस तरह से आप उनका फेस वैल्यू निकालते हैं। ये तो हो गई थोड़ी सी बात, प्लेस वैल्यू क्या होती है एंड फेस वैल्यू क्या होती है। तो अब हम लोग को इसको बताने का मेरा मेन मोटिव था, उद्देश्य था, वो ये था कि कैसे हम लोग को नंबर्स बनाने हैं। तो जैसे अब कहा दिया जाएगा, तो ये मैंने क्या कहा, टेंस प्लेस है, दहाई का स्थान है, तो दहाई में हमेशा हमने क्या बताया है कि गुणे 10 होता है। अब ये तो संख्याओं का फॉर्मेशन, इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या अगर हमें बनानी है, अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। तो हमने अभी जब स्थानीय मान सिखाया था तो क्या कहा था, इकाई वाले जो भी अंक थे उनमें गुणे 1 करना है, और दहाई वाले जो अंक थे उनमें गुणे क्या करना है, 10 करना है, और फिर इन्हें आपस में जोड़ देना है। तो क्या बन जाता है, हमारा अंक बन जाता है या संख्या बन जाती है जो भी। तो क्या करना है, इकाई की जगह क्या हमने लिखा है, y लिखा है, दहाई की जगह हमने क्या लिखा है, x लिखा है। तो आपको क्या करना है, x × 1 कर लिया, ठीक, प्लस अब आपको बात करनी है। तो देखिए जैसे जिस जगह पे लिखा है ऐसे ही लिखिए, आप कंफ्यूज ना हो इसको। आप क्या है, x क्या है, दहाई के स्थान पर है, तो हमने क्या कहा, दहाई वाले स्थान पर जो भी अंक लिखा रहेगा उसमें गुणे 10 करना है। तो ये क्या है, 10 × x, ठीक है। ये बनेगा क्या, 10x + 1। इस तरह से हमारे अंकों का फॉर्मेशन होता है, जो इकाई और दहाई। तो याद रखें, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। 2 अंकों की संख्या बनवाएगा तो आप जो भी दहाई के स्थान पर अंक रहेगा उसको 10, जैसे x y है तो 10x + y। आप अगर अब कहेगा कि इकाई के अंक को दहाई में कर दिया जाए और दहाई के अंक को इकाई में कर दिया जाए, बात को फिर से समझें। दहाई, इन्हें आपस में क्या करना है,
इनका प्लेस चेंज करना है। इकाई वाले को दहाई के स्थान पर रखना है, दहाई वाले को इकाई के स्थान पर करना है, मीन्स y और x बनाना है। अब इससे हमें जो संख्या बनानी है कैसे करेंगे आप, हमने कहा दहाई वाली संख्या में 10 से गुणा किया जाता है और फिर जोड़कर इकाई वाले में 1 से गुणा करके संख्या को बनाया जाता है। तो 10y + x, ठीक है। देखिए अब दोनों का मान बदल गया। जैसे अब एक इससे उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल हमारे पास है, मान लीजिए 45, ठीक 45 है। तो क्या करना है, इसको स्थानीय मान वाले कॉन्सेप्ट पे चलना है। तो इसमें क्या करना है, 10 × 4 + 1 × 5, तो हो जाएगा आपके पास 4 × 10 करोगे 40 + 5 = 45। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक। आइए अब इन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आपसे इस तरह से हमेशा क्वेश्चंस पूछता है और हम लोग जब अंक लेने लगते हैं तो यहीं पर 10 का मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। इसीलिए हमने इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको स्थानीय मान वाले कॉन्सेप्ट से जोड़कर बताया है। बहुत बड़ी संख्याएं नहीं पूछता है इस तरह के क्वेश्चन में, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंकों की संख्या पूछता है। मान लीजिए 3 अंकों की भी संख्या पूछता है तो कोई बात नहीं, आप 3 अंकों की संख्या बनाना है। जैसे लिखा है x, y, z, तो क्या करना है, ये इकाई वाले को मल्टीपल करना है 1 से, दहाई वाले में मल्टीपल करना है 10 से और सैकड़े वाले में मल्टीपल करना है 100 से। तो कैसे करेंगे, 100 × x + 10 × y + 1 × z, तो हो जाएगा 100x + 10y + z। इस तरह से बनेगा। हालांकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आपसे पूछेगा, मे भी आपसे 2 ही अंक का ही पूछता है ज़्यादातर। तो आइए हम लोग अब इन पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं जरा उनको देखें। कह रहे हैं यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, ठीक, क्या है, योग 12 है, और अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, देखिए अंकों को क्या करना है, उलटकर, मीन्स दैट इकाई वाले जगह पर इकाई के अंकों को दहाई पर रखना है, दहाई के अंकों को इकाई पर। तो जो मूल संख्या है, बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। आइए बात करते हैं यहाँ पर कि काम क्या करना है। 2 अंकों की संख्या हम लोग मानेंगे, तो माना हमारे पास संख्या क्या है, संख्या x y है, ठीक। अब ये क्या कह रहे हैं, x y हमारे पास संख्या है। संख्या में कह रहे हैं कि जो इनका अंक है, इनका अंक है वो क्या कह रहे हैं, योग इनका। तो इसको अगर संख्या जैसे बनाना तो हमने इसको बना दिया, लेकिन इससे पहले हमने बात करी थी कि कैसे करना है, 10x + y लिखना है। एक्चुअल में ये संख्या हमारी ये बनेगी। अब क्या करना है, इनमें इकाई, इनका अंक क्या है, एक अंक ये है, एक अंक ये है ना। तो x + y = 12। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। क्या है, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, एक अंक x है, एक अंक y है, इनका योग क्या कह रहा है, वो हमारे पास 12 है। अब अंकों को उलटना है, ठीक, उलटना है तो क्या करें, देखिए ये जो इससे बनी थी, ये अंकों को उलटना है, इकाई वाले को दहाई के स्थान पर, दहाई वाले को इकाई के स्थान पर करना है। तो क्या हो जाएगा, 10x + y। अब अगर इसको उलट कर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10y + x। देखिए ये बनेगा, इकाई के स्थान पर दहाई को, दहाई के स्थान पर इकाई को कर दिया। याद रखें, प्लेस बदलेंगे तो भी हमेशा 10 से ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। क्या करना है, कह रहे हैं तो उलट कर बनाई गई संख्या, मूल संख्या तो हमारी मतलब पहली जो हमने बनाया है उस संख्या से क्या है, ये 18 अधिक है। तो 18 अधिक है का मतलब, देखिए 2 बातें हैं, कौन सी, ये वाली 18 अधिक है, तो चाहे इसमें -18 कर लें तब ये इसके बराबर हो जाएगी। भाषा को फिर से समझिएगा, इक्वेशन बनाने में यहाँ पे थोड़ी सी समस्या होती है। 2 अंकों की संख्या 10x + y है, उसको उलट कर बनाएंगे तो 10y + x है। मूल संख्या मतलब पहले जो हमने बनाई थी उससे क्या है, 18 अधिक है। तो अगर कोई चीज़ किसी से अधिक है, ये क्या है, मूल वाले से अधिक है, तो चाहे हम इसमें से घटा दें तो ये इसके बराबर आ जाएगी, और चाहे इस वाले में हम 18 जोड़ लें तो इसके बराबर आ जाएगी। बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है, संख्याओं में x को एक साथ, y को एक साथ करना है आपको। तो कर लेते हैं, इसको इधर ले आइए, इसको भी इधर लेकर आइए, ठीक है।
तो ये हो जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस इधर है y माइनस tan y इक्वल टू -18। क्लियर बात? क्या करना है, हमें पक्षांतर करना है। पक्षांतर का रूल हमारा कहता है कि जब पक्षांतर का मतलब बराबर के उधर वाली संख्या अगर धनात्मक है तो बराबर के दाएं पक्ष या बाएं पक्ष की बात हो रही है, पक्षों का अंतर, तो ये क्या करना है, इधर पॉजिटिव थी इधर आकर नेगेटिव हो गई, ये इधर पॉजिटिव थी तो इधर आकर नेगेटिव हो गई। तो tan x माइनस एक्स 9x हो जाएगा और y प्लस माइनस ये आपके पास 9y हो जाएगा, -18 हो जाएगा। इसको 9 से पूरी समीकरण को भाग दे देंगे तो ये क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 9 दूनी 18। एक समीकरण हम लोगों ने यहाँ बनाया था, एक समीकरण हमारे पास यहाँ बन गया। अब इन्हें हमें क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए हालांकि हम लोगों ने अभी समीकरणों को हल करना नहीं सीखा है, फिर भी हम बहुत ही आराम से चलेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। क्या करें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जोड़ा गया कैसे, जैसे लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 12 और क्या लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो देखिए आप जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। x और आप जोड़ रहे हैं, देखिए सिंबल जब ये रहता है तो आपका ये बदलता नहीं है, हाँ ये बदलता नहीं है, आप ये मत करिएगा। तो क्या करेंगे, x ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, आपको बाहर लिखकर दिखा दे, देखिए प्लस एक्स माइनस वाई एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम इसको इस तरह से काट सकते हैं। इक्वल टू 12 माइनस 2 10 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5। x का मान 5 आ चुका है। आप इस किसी भी समीकरण में एक में रख कर आप क्या करें, y का मान निकाल लें। तो x यहाँ पर रखते हैं, इस x का मान हम लोग इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 12 हो जाएगा। y इक्वल टू फिर से इसको इधर लेकर आएंगे तो 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 बन जाएगा। मीन्स दैट y इक्वल टू क्या मिला हमारे पास 7 मिल चुका है। इसका मतलब जो संख्या है ये क्या बनी होगी, आपकी x की जगह पर आप बनाइए 5 रख दीजिए, y की जगह पर 7, 57 हमारी संख्या बनी हुई। तो आपको संख्या ही तो ज्ञात करनी थी, हो गया। देखिए आप x और y का मान निकालिए। आपने x y बनाया था और आप ये सोचे कि हमने संख्या यहाँ से लेकर हल करिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए क्या है 10 इंटू 5 रखेंगे प्लस 7, y की वैल्यू 7 हो गई तो 50 प्लस 7 इक्वल टू 57। ऐसे ही तो हम लोगों ने स्थानीय मान में सीखा था, चाहे उठाकर डायरेक्ट आप यहाँ रख दीजिए। तो इस तरह से आपके यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, क्या करना है, अंकों का योग। तो हम लोग सबसे पहले मान लें, माना हमारे पास संख्या क्या है, माना संख्या एक्स वाई 2 अंकों का है, तो आपको एक्स वाई हमेशा करना है। एक्स वाई है तो क्या करें, इनके अंकों का योग, मतलब एक्स प्लस वाई क्या करना है, का योग 4 गुना। अब देखिए योग का मतलब हमेशा गुणा, ठीक है, 4 गुना है। तो अब इससे हम लोग अगर संख्या बनाएंगे कैसे बनेगी, tan x प्लस वाई। तो tan x प्लस वाई क्या है, जो हमारे पास संख्या है, यदि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बन गई, के अंकों का योग, के अंकों का योग का मीन्स गुणा, 4 गुना, मतलब 4 गुना मीन्स गुणा है। तो हमारे यहाँ से पहला इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा tan x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y। सबको आप पक्षांतर कर लीजिए, ठीक है, आइए करते हैं। तो ये हो जाएगा tan x माइनस 4x, इधर आएगा तो प्लस वाई माइनस 4y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो tan x में से 4x से करेंगे 6x आएगा और आपके यहाँ पर बनेगा माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए 3 से ये भाग दे दीजिए, 3 दूना 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। मीन्स कहने का है कि 2x इक्वल टू वाई। ये तो हमारे पास पहला इक्वेशन बना, जो पहली शर्त थी। अब कह रहे हैं यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या मतलब इसी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, संख्या मतलब 10x प्लस वाई में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं। तो अंक उलटने की शर्त हमने क्या बताई थी, y x की जगह पर चला जाएगा, x y की जगह पे चला जाएगा, तो आपके पास बनेगा tan y प्लस एक्स। देखिए अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। फिर से बात को समझ लें, क्या कह रहे हैं कि जो भी संख्या है,
संख्या क्या लिया हमने, 10x प्लस वाई लिया है। अगर कह रहे हैं उनमें 9 जोड़ दिया जाए, ठीक है, प्लस 9 कर दिया, तो उसके अंक उलट जाते हैं। उसके अंक क्या होते हैं, उलट जाते हैं। मतलब दहाई का अंक इकाई के जगह पर, इकाई का अंक दहाई के जगह पे हो जाता है। आइए, तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा ना। तो आइए इसको सॉल्व कर लें। इधर पे आएंगे तो 10x प्लस वाई प्लस 9 माइनस आपके पास बनेगा 10y माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको लेकर इधर आएंगे, 10x में से x गया 9x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 9y प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए 9 कॉमन मिल रहा है, आप पूरे समय इसमें 9 कॉमन लेकर इधर भेज देंगे, तो 9x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको इधर भेजेंगे तो 0/9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो x माइनस वाई और इस 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। एक समीकरण हमारे पास ये बना है, एक दूसरा ये बना। देखिए अब जोड़ने घटाने वाला यहाँ पर नहीं है, आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 कर लीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, आप इन्हें घटाएंगे, या तो एक की आपका मेथड है, नहीं तो क्या करें, एक हमारे पास ये है कि y की जगह क्या रख लें, 2x रख लें। ठीक है, एक तो हमारे पास ये वाला मेथड जिससे प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा किया था, नहीं तो क्या करें, y की जगह पे 2x, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये आपके पास x है माइनस y की जगह पे 2x इक्वल टू -1। तो आपका देखिए ऋणात्मक 2x है, उसमें से धन, मीन्स दैट आपने 2 रुपए उधार लिए हैं, 1 रुपए चुकता कर दिए, अभी भी आपके पास उधार का 1 रुपए बचा हुआ है। उधार मतलब ऋण, -x इक्वल टू -1। माइनस साइन से माइनस साइन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। x इक्वल टू 1 आएगा, तो कह रहे हैं y क्या है, x का 2 गुना है, तो y इक्वल टू 2x है, तो y इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 आया है। तो संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या क्या बनेगी, आइए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2, तो हमारे पास क्या हो गया 12। इस तरह से हमारी संख्या बन जाएगी। ये क्वेश्चन इस तरह थोड़े लंबे लग रहे हैं, इसलिए लग रहे हैं कि हम आपको बहुत ही आराम से चीज़ों को, कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, कैसे इक्वेशन को बनाया जाता है, कैसे पक्षांतर किया जाता है, बहुत बेसिक से चल रहे हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है इतना। बाकी आप इसको करेंगे जब तो बहुत शॉर्ट स्टेप में भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो संख्या बनती है वो क्या बनती है 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसी पैटर्न पर है, बस थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस में। देखिए यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 7 गुना है, तो कह रहे हैं अंक को माना हम लोग मानते हैं क्या एक्स वाई मतलब 10x प्लस वाई मानते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि 10x प्लस वाई 2 अंकों की संख्या के अंक क्या है x और y का योग, x प्लस वाई का योग 7 गुना। इसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे, गुना मतलब मल्टीपल, गुणा कर दीजिए, जितना गुना का है उतना कर दीजिए। तो ये आपके पास बनेगा क्या 10x प्लस वाई आपका बनेगा 7x प्लस 7y। पक्षांतर करेंगे तो आप इसे इधर लेकर आइए और इसको इधर लेकर आइए, तो हो जाएगा 10x माइनस 7x प्लस वाई माइनस 7y इक्वल टू 0। आपका हो जाएगा ये 3x माइनस 6y इक्वल टू 0। आपका हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। आपके पास या कहें x इक्वल टू 2y। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन बना पहली शर्त पर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा यहाँ स्पीड में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये सब पुराने जैसा ही बात है। अब अगला जो ट्विस्ट है, कह रहे हैं यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। दहाई का अंक क्या है y है, y, और इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक से, किससे, x से क्या y एक अधिक है। ठीक है, ये हमारा नया शर्त है, तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बना। पहले इक्वेशन से x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दें अगर, तो क्या है x इक्वल टू 2y, तो y प्लस 1 इक्वल टू 2y। इसको उधर लेकर जाइए, तो 1 इक्वल टू 2y माइनस वाई, 1 इक्वल टू वाई, मीन्स दैट y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अगर y की वैल्यू 1 आई है तो x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 2y है, तो आपके पास x क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक, आप संख्या बनानी है, संख्या क्या है x की जगह पर x की वैल्यू रख दीजिए, y की जगह पर y की वैल्यू रख दीजिए।
तो ये आपके पास संख्या क्या है 21। ये आपका आंसर इस तरह से निकल आएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। तो 2 अंकों से बनी संख्या हम लोग फिर वही जैसा प्रीवियस करते चले आ रहे हैं, माना संख्या क्या लेंगे, 2 अंकों के लिए हमेशा याद रखिएगा 10x + y। ठीक, बनी है। अब कह रहे संख्या का 1/4, 1/4, 1/3 का मतलब होता है 1/4, 1/3, एक आपका क्या इस तरह से होता है। किसी भी एक चीज़ में से उसका 4 भाग कर दीजिए और 1 भाग ले लीजिए। तो हम लोग क्या करें, चौथाई का मतलब /4 करना है। उस 1/3 से 2 कम है, तो 1/3 हमारे पास क्या बनेगा, यही संख्या का 1/3 अगर करें तो क्या बनेगा, ये y है /3 हो जाएगा। 1/4 1/3 होप सब क्लियर हुआ होगा। तो आप अगर बात करें क्या कह रहे हैं, तिहाई से किस से 2 कम है क्या। फिर से बात को समझिए, एक संख्या 2 अंकों से बनी है तो 10x + y। ठीक है, संख्या का 1/4 10x + y का /4, 1/3 10x + y /3 से 2 कम है, से 2 कम है। चाहे इसमें से -2 कर दीजिए, चाहे इसमें आप लाकर इधर +2 कर लीजिए। अब हमारे पास जो संख्या हो गई है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये थोड़ी सी भिन्नात्मक हो गई। तो ये 10x + y /4 इक्वल टू, इसको थोड़ा सा पहले इसको क्रॉस सॉल्व कर लीजिए, तो 10x + y - 6/3 हो जाएगा। अब आप इस तरह से तिर्यक गुणा विधि से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो ये तो करने की जरूरत नहीं है। ये आप इधर आएगा 10 × 3 10 × 30 x + 3y इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे 10 × 40 x + 4y - 24, ये बन जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, x को एक साथ, y को एक साथ कर लीजिए। सबको उधर लेकर जाते हैं तो 40 x - 30x + 4y - 3y - 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बनेगा 10x, यहाँ पर बनेगा आपके पास y - 24 इक्वल टू 0, या यूँ कहें 10x - y इक्वल टू 24। ये आपके पास इस तरह से बनेगा। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, संख्या के अंकों का योग ज्ञात करिए। सॉरी, यहाँ पर प्लस बनेगा, सॉरी देखिए 4x में से 3y और y को माइनस करना है। तो क्या कह रहे हैं, अगला जो बात है, संख्या के अंकों का योग ज्ञात करिए। तो संख्या हमने बनाई है क्या है 10x + y, आपके पास क्या हो गई, मीन्स दैट x y जो हम लोगों ने निकाला है वो संख्या क्या है 24 आ रही है ना। माना जो हमने संख्या माना था x y मानते हैं, उसको कैसे लिखते हैं 10x + y के फॉर्म में। ये एक बराबर क्या आ रहा है 24। इसका मतलब क्या हो गया, x के प्लेस पर 2, y के प्लेस पर 4। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये है 24, तो ये वैल्यू इसकी हुई, ये वैल्यू इसकी हो गई। इनके अंकों का योग ज्ञात करना, मीन्स दैट x + y, ये हो जाएगा 2 + 4 = 6। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है, 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या के बीच का अंतर क्या है, 9 है। अंतर आपसे कह रहा है। तो आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन करना है वो क्या कह रहा है कि माना हम लोग अगर संख्या की बात करें तो संख्या क्या, वही पहले जैसा बनाए, 2 अंकों की संख्या x y लेते हैं तो कैसे बनाते हैं 10x + y। कह रहे हैं ये तो हमारी संख्या, इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने पर, परस्पर बदलना है तो क्या करना है, हमने कहा था इकाई के जगह पर दहाई और दहाई के जगह पर इकाई, तो 10y + x। बदलने के बाद बनी संख्या के बीच जो अंतर है वो 9 है। तो कहने का मतलब मीन्स दैट 10x + y - 10y + x, यही तो अंतर होगा। पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दें, वो क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। इसको आप करेंगे तो क्या बनेगा तो 10x, ये माइनस साइन आपका अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10x + y - 10y - x = 9। तो यहाँ पे इसको घटाइए, यहाँ से इसको घटाइए, ये हो जाएगा 9x - 9y = 9।
9 9 9 हर जगह से क्या है कॉमन है, या 9 से भाग दे दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। और तो संख्या का अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर ज्ञात करना है, अंतर मतलब x माइनस वाई। अब तक योग करते थे तो x प्लस वाई कहते थे, अंतर करेंगे तो x माइनस वाई। यही आपसे पूछ रहा है कि इनका अंतर क्या होगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं। अब देखिए संख्या आपसे तब तक नहीं पूछेगा जब तक कुछ एक और रिलेशन नहीं देगा। तो आपसे यहीं से भी पूछ रहा है, तो संख्या का अंतर ज्ञात करिए। तो संख्या का अंतर आपके पास क्या आ रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। इसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना। तो माना हमारे पास संख्या क्या है, माना संख्या एक्स वाई है, इकाई का अंक ये है, दहाई का ये दहाई हुआ, ये इकाई हुआ, ठीक। तो कह रहे हैं इकाई का अंक x दहाई के अंक का 2 गुना है। कौन, दहाई के अंक का 2 गुना है, ठीक। तो आपके पास बन जाएगा यहाँ से पहला जो इक्वेशन बनेगा, क्या बन जाएगा, 2x इक्वल टू वाई। अगली बात आइए देखते हैं, यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, तो यहाँ पर पहले आप 10x प्लस वाई वाले कॉन्सेप्ट में आइएगा, तभी बदल पाएंगे। क्या है, 10x प्लस वाई बदलेंगे तो क्या होगा, 10y प्लस x। बदल दिया जाए तो पुरानी संख्या से 27 अधिक है। कौन, ये 27 अधिक है, तो चाहे -27 आप इधर कर लीजिए, चाहे आप +27 इधर करिए, दोनों बात एक ही है, ठीक। तो अब आप फिर से वही पुराने रूल की तरह हम लोग काम करते हैं, ठीक है, पक्षांतर वाले नियम को। तो हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y प्लस 27 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 9x माइनस 9y प्लस 27 इक्वल टू 0। 9 से पूरे समीकरण को भाग दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 3 27। तो हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 3। हमारे पास ये क्या बना, दूसरा क्वेश्चन, ठीक। आइए इसी में इसकी वैल्यू रख के देख लें। तो क्या है, x y की जगह क्या रख दें, 2x, x माइनस 2x इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो ये फिर से जैसे पुराने क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था, 2x में से x को घटाएंगे। तो घटाने के लिए जब किसी संख्या में से किसी को घटाया जाता है तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है, परिणामी चिन्ह भी वही होता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 2 है, इसका चिन्ह ऋणात्मक है, तो हमारे पास क्या आएगा, -x इक्वल टू -3। माइनस दोनों तरफ है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अगर x हमारे पास 3 है तो y क्या हो जाएगा, x 2x इक्वल टू वाई है, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, मीन्स दैट y इक्वल टू 6 हमारे पास बन गई। तो पुरानी संख्या ज्ञात करनी है, पुरानी मतलब क्या है, 10x प्लस वाई जो पहले हमने बनाई थी। तो क्या हो जाएगा, ये x y की बात कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, 36 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होप सो आपको इन सब क्वेश्चंस को करने के बाद इतना ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करा दिया है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अब आप लोग के लिए कुछ हम क्वेश्चंस देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हम आपको पढ़ दे रहे हैं, क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, उनका आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके 2 क्वेश्चन हैं, आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप आंसर कमेंट करेंगे, जिससे पता तो चले हम जो भी बता रहे हैं, जो भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की, वो आप समझ भी पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। इस तरह से हम लोग पहले ही करते चले आ रहे हैं। 2 अंकों की संख्या मीन्स 10x प्लस वाई और x प्लस वाई की 5 टाइम्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 10x प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा। पहला इक्वेशन इससे आप बनेगा। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, कौन सी संख्या, 10x प्लस वाई प्लस 9 कर दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई प्लस 9 प्लस आप 9 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। इससे दूसरा समीकरण मिलेगा। आप दोनों को हल करिएगा, वहां से x y की वैल्यू निकालिएगा।
और उठा के रख दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसी दो अंकों की संख्या युग्म संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। देखिए अब क्या है, tan x प्लस वाई, बदलोगे क्या tan y प्लस एक्स, ये हो रहा। इनका योग क्या है, इनका योग 110 है, ठीक है, इस तरह से 110 है। तो संख्या ज्ञात करिए कब, जबकि उनके अंकों का अंतर कितना है 4, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 4, वहां से दूसरा समीकरण मिल जाएगा। ये आपका पहला हुआ। उन दोनों को सॉल्व करिएगा, आप यहाँ से अपना आंसर करिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर से वीडियो को बैक में जाइएगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चंस कराए, सेम इसी पर, बस क्या है नंबर्स बदल गए हैं, गुना बदल गया है, बस यही बदला हुआ है। आप करिएगा, करके प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे हमें समझ तो आता रहे कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं बात को। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है इससे रिलेटेड तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें, जिससे हमें ये भी पता चले कि मेरी जो मेहनत है वो एटलीस्ट काम आ रही है लोगों के कि नहीं काम आ रही है, जिससे हम और मोटिवेट होते रहें आगे भी आप नए वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नंबर सिस्टम के अगले टाइप पर। थैंक यू।